गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितनी भी क्लासें अब तक हमने ली है वो सब आप पढ़ के आए होंगे, क्योंकि जब तक आप पिछला नहीं पढ़ेंगे तब तक बच्चों आप आगे का नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आगे की क्लासें आपकी बहुत स्मूथली चलती रहें तो उसके लिए आपको पिछली क्लासें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, सोचता हूँ कि भाई आपने पहली क्लासें क्या है पढ़ ली होंगी बच्चों। तो और आज की क्लास हमारी 2.1 की सेकंड क्लास होने वाली है, सॉरी 1.2 की दूसरी क्लास है। 1.2 की कल हम पहली क्लास ले चुके हैं, आज 1.2 की दूसरी क्लास है। उस क्लास में हमने एग्जाम्पल स्टडी किए थे, यहाँ पे भी अभी हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। किसी कारणवश वो हमने अधूरी छोड़ दी थी क्लास। मैंने बताया था कि टेक्निकल फॉल्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी बच्चों, तो इसलिए क्या किया था हमने एक ही एग्जाम्पल करा के वो फिनिश करा दिया था क्लास। आज कंटिन्यू करेंगे उस एग्जाम्पल के जस्ट बाद वाले एग्जाम्पल से। तो देखिए बच्चों, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं इस क्लास में यहाँ पर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं एक साथ पढ़ाऊँगा। देखिए सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर निकाल लीजिए 12 पेज नंबर, 12 पेज नंबर और 12 पेज नंबर पर है एग्जाम्पल नंबर 7। यही है ना बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको क्या निकालना है बच्चों, इनका एचसीएफ निकालना है और फिर निकालना है इनका एलसीएम, ठीक है, हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लीजिए, फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम of 96 and 404 by the factorization method। एग्जाम्पल नंबर 7 इंग्लिश मीडियम वाली बुक एनसीईआरटी की है, निकाल लीजिए, उसी में है एग्जाम्पल। तो करते हैं कंटिन्यू आज की क्लास बच्चों। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, आपको एचसीएफ निकालना है 96 और 404, यही है, अब है यही है नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई बच्चों, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 96 से। पहले 96 के निकाल लेते हैं। 2 से गया है कितने पे, 48 पे। 2 से गया 24 पे। 2 से गया 12 पे। 2 से गया 6 पे। 2 से फिर जाएगा ये 3 पे और 3 से जाएगा बच्चों ये 1 पे। तो हम देखेंगे 96 के फैक्टर क्या निकल के आगे बच्चों। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये आ गया 96 का। अब आप निकालेंगे 404 का। 2 से करेंगे कितना जाएगा ये इस पे, फिर 2 से करेंगे कितना जाएगा ये 101, और अब 101 से आगे ये नहीं जाएगा तो इसका लास्ट फैक्टर होगा। तो इसके भी लिख दीजिए यहाँ पे 404 के फैक्टर लिख दीजिए बच्चों, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 101 की पावर 1, ठीक है। ये बच्चों क्या निकल गए, इनके फैक्टर्स निकल गए। अब आपको बताना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा, मैंने बताया था कल वाली क्लास में कि एचसीएफ क्या होता है बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो वो फैक्टर देखिए। जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और कॉमन हो और सबसे छोटी पावर हो उसकी, तो उसकी सबसे छोटी पावर क्या है 2 की पावर 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 2 टू पावर 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो एचसीएफ कितना निकल गया आपका बच्चों, महत्तम समावर्तक निकल गया आपका। एचसीएफ को बच्चों न्यू हो रहा था महत्तम समावर्तक और एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक। इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ को बोला जाएगा और एलसीएम को बोला जाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका एचसीएफ निकल गया 4। तो एचसीएफ 4 निकल गया तो हम लिख सकते हैं, देखो एचसीएफ निकल गया 4 आपका। उसके बाद अब आप एलसीएम निकालना है बच्चों। देखिए क्या निकालना है, एलसीएम। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराया था, कौन सा भाई, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर बराबर किसके बराबर होता है वो, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। कल मैंने बच्चों आपको एक फॉर्मूला कराया था कि भाई कोई दो संख्याएं हैं
2 नंबर्स है, उनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर आएगी। कल कराया था हमने, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर करोगे तो आप क्या निकल जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए रख दीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है 96 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना है 404 और एलसीएम की जगह बच्चों एलसीएम ही रहने दो अभी और एचसीएफ की जगह कितना रखूँ मैं 4, ठीक है। तो बच्चों आपको एलसीएम निकालना है तो देखो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर क्या निकल जाएगा आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अभी 96 मल्टीप्लाई बाई 404 अपॉन कितना 4। तो 4 से इसे डिवाइड करोगे देखो 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा कैसा हो जाएगा डिवाइड में। देखो कोई भी नंबर जब इक्वल्स के साइन से बराबर के साइन से इधर जाए या इधर आए तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाती है। अगर प्लस का है देखो उसकी साइन क्या होंगी चेंज हो जाएंगी। अगर प्लस का है बच्चों तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड में आ गया 4 तो कट के कितना हो गया 101। तो 101 की जब आप 96 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 96 एंड 96। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना निकल गया आपका 96 9696। ये क्या आपका आंसर है। और एचसीएफ क्या निकला आपका, एचसीएफ आप पहले निकाल चुके हो 4। ये क्या आपका आंसर है दोनों, ठीक है। तो देखो इसमें हिंदी इंग्लिश वाला कुछ था ही नहीं, कुछ लिखना तो है ही नहीं हमें, सीधा सीधा हमारा सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, देखिए मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ। एग्जांपल नंबर 8 है, इंग्लिश वाले बच्चे एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 8 देखें। फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे देखिए कि भाई महत्तम समावर्तक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो देखिए सीधा करते हैं। आपको एचसीएफ निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है 6, 72 और कितना 120। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग अलग निकाल दीजिए इनका 6, 72, 120। देखिए भाई 2 से करेंगे जाएगा 3 पे, फिर 3 से जाएगा 1 पे, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 80, 2 से जाएगा 9 पे और 3 से जाएगा 9 पे, 3 पे और 3 से गया 1 पे, ठीक है भाई। अब आगे देखिए 2 से गया 60 पे, 2 से गया 3 पे 30 पे, 2 से गया 15 पे, 15 दूनी 30 और 3 से जाएगा 5 पे और 5 से जाएगा ये 1 पे। तो देखिए बच्चों 6 के फैक्टर क्या निकले, 6 के फैक्टर्स निकले 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 72 के क्या फैक्टर निकले बच्चों, 2 की कितनी बार आ रहा है 3, 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 2 बार। और 120 के निकालिए, 120 का 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 1, ये आगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। और बच्चों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है सभी नंबर्स में, लिख देता हूं सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल
कि भाई सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ जो सभी संख्याओं में हो, ठीक है, कॉमन हो, गुणनखंड कोई टुकड़ा नंबर्स का जो सभी में हो और उसकी सबसे छोटी घात होंगी, उनका क्या होगा, गुणनफल होगा। सबसे छोटी घातों वाली का गुणनफल, ठीक है। वैसे मैंने लिखवा दिया है पहले की क्लासों में, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख रहा हूँ कि भाई देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड में चेक करो जो सब में है। तो बच्चों देखो आप 2 सभी में है, 3 सभी में है, तो आप क्या करोगे, 2 की सबसे छोटी पावर लीजिए। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई। फिर आप क्या करेंगे, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 क्या आ गया बच्चों, 6। तो आपका एचसीएफ क्या निकला बच्चों, 6 निकल गया। एचसीएफ निकल गया आपका 6, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। इंग्लिश वाले इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था ना इंग्लिश वालों को, इंग्लिश वालों को लिखवाया था प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स इज कॉल्ड एचसीएफ, ठीक है। सॉरी क्या होगा, वो एचसीएफ होगा कि भाई प्राइम फैक्टर्स का जो सबसे छोटी पावर होगी उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। और हिंदी वाले देख सकते हैं कि सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों वाली संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या बताया था इंग्लिश वालों को, जल्दी बताओ। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। भाई नंबर्स देखो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है इन नंबर्स में उनकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर की जब आप मल्टीप्लाई करोगे या प्रोडक्ट निकालोगे तो ये क्या होगा, एलसीएम होगा। इन्हीं सभी संख्याओं में सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड की घातों, जो सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका क्या होगा, गुणनफल ही क्या होगा आपका, एलसीएम होगा। तो एलसीएम में क्या करना है बच्चों, एलसीएम में वो संख्याएं देखनी है हमें जो सबसे बड़े होंगी। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए 2, 3 और 5, ये 3 नंबर ही तो है यहाँ पे भाई, 2, 3, 2, 3, 2, 3 और 5। तो सबसे पहले देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों, 2 और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों, 1। तो इनको सॉल्व करो। 2 की 3 पावर का मतलब क्या होता है, 8 ये होता है भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5। तो करिए कितना हो जाएगा, बताओ। इसके लिए पेन निकालना पड़ेगा आपको, दिमाग में करोगे कैलकुलेशन, करो। 8 9 जा 72, 72 की मल्टीप्लाई करो 5 से, करो। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। तो कितना आ गया, 36। देखो बच्चों छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस होती है ना, तो उनको दिमाग में करने की आदत डालो, तभी आपकी स्पीड क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया बच्चों, 360 निकल के आ गया, 360। अब आपके पास एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है। एक चीज हम यहाँ से सीखेंगे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताऊंगा इसको, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन में एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, एक रिजल्ट नहीं लेगा यहाँ से, मैं सब रफ कर रहा हूँ, बस एचसीएफ और एलसीएम की जरूरत पड़ेगी और उन तीनों संख्याओं। देखिए ये तीनों संख्याएं और एचसीएफ कितना है इनका, 6 है, और एलसीएम कितना है बच्चों इनका, 360 है। तो एक चीज़ देखना बच्चों, यहाँ पे देखो आपने सीखा था कि भाई फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर आती है एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर। उन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई भी उतनी ही आएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई भी इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर आए? ऐसा हो सकता है, देखते हम होता है या नहीं होता है। तो आप करिए
फर्स्ट, अब यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 नंबरों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। इक्वल्स टू एलसीएम एचसीएफ 6 मल्टीप्लाई बाई 36, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, ये हो जाएगा 2160। और इनकी मल्टीप्लाई करना हो, इनकी मल्टीप्लाई करो जल्दी से, करो जल्दी। मल्टीप्लाई बाई 120 करिए, देखिए 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, 2 कैरी लगा, 12 दिए 36 और 2 38 3, 12 चौके 48 और 3 51। तो बच्चों देखो ये कितना आया, ये आया आपका 5184, 5184, और ये कितना आया 2160। तो देखिए इन नंबर्स की मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट बराबर नहीं आता है किसके, उनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो जो हमने रिजल्ट निकाला था वो केवल और केवल कौन सी संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है, 2 संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है। 2 से संख्याएं जब भी अधिक होंगी तो उन संख्याओं की प्रोडक्ट किसके बराबर नहीं आएगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा। उन संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं आएगा बच्चों किसके, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। तो यहाँ से ये चीज़ हमें सीखने को मिल गई। मैं इसे रफ कर दूं और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप उतारने हो गए तो उतारने वाला तो कुछ नहीं था। देखिए बच्चों आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि भाई निम्न संख्याओं को इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या है बच्चों, मुझे देखना पड़ा थोड़ा कम हो गया है, 140। पहली संख्या क्या है 140, तो 140 के निकालिए। 140 का कैसे निकालना है बच्चों, कैसे निकालेंगे, 2 से जाएगा कितने पे, ये देखो प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंडों में कर देना हमें, ना एचसीएफ निकालना है ना एचसीएफ निकालना है, बस इसके टुकड़े बना के छोड़ देना है। 2 से कितने पे जाएगा ये 35 पे, अब किससे जाएगा 5 से 7 पे गया, 7 से गया 1 पे, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 1, ठीक है। तो ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड है 156। 156 का निकालिए, 2 से जाएगा 7 पे 8, 2 से जाएगा 3 और 9, अब किससे जाएगा 3 से 13 पे और 13 से जाएगा 1 पे। तो 156 का क्या निकला बच्चों, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 1। तो ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। जल्दी से रफ कर लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिए। कराओ नेक्स्ट, आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों थोड़ी देर में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कितना है स्टेटमेंट बोलना अब है 3825, वेरी गुड 3825। करिए भाई इसको, किससे जाएगा ये 3 से जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, नहीं पता, पता है डिविजिबिलिटी रूल्स, नहीं पता तो एक क्लास कर लेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की, ठीक है। 3 से गया 1 पे, 3 2 जा 6, 2 बचा कैरी, अब कितने जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15।
अब 3 से फिर जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा ये, 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से कितने पे जाएगा अब ये 17 पे, और 17 से कितने पे जाएगा ये 1 पे। तो इसके फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 3 8 2 5, सॉरी के फैक्टर आ गए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 1। देखो 3 की पावर 2 दो बार इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये और ये दो बार है, 5 और 5 क्या है, दो बार है, और 17 एक बार है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट बताना क्या है, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट का 5005। तो इसको करिए 5005 को 5 से करिए बच्चे, 5 से गया 1 पे 0 0 1। अब किससे जाएगा ये 7 से, 7 से जाएगा, तो 7 से कितने जाएगा ये करिए, 7 1 जा 7, कितना बचा 143 पे, वेरी गुड। अब कितने पे जाएगा ये 11 से कितने पे 13 पे, और 13 से कितने पे जाएगा ये 1 पे। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आ गए बच्चों, इक्वल्स टू 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 13 की पावर 1। ये क्या होगी बच्चों आपके फैक्टर होगी, जल्दी से नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी करा देता हूँ। कोई बात नहीं, देखिए कर दो रफ। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या है भाई, 7429, 7429। देखिए बच्चों ये नंबर क्या है, इस नंबर को आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी आनी चाहिए बच्चों आपको। अगर नहीं आती है तो उसके लिए वीडियो बना देंगे स्पेशल, हम बता देंगे आप कमेंट सेक्शन में। देखिए भाई डिविजिबिलिटी जब आप चेक करोगे तो ना तो 9 तक तो किसी से नहीं होता डिवाइड, सीधा ये जाएगा किस पे 17 पे, तो 17 से जाएगा 4 3 7 पे, और फिर से 19 से जब करोगे तो ये जाएगा 19 2 जा और 19 3 जा। ठीक है, तो कितना आ गया 23, और 23 से फिर उसके बाद ये किस पे जाएगा 1 पे, इसके बाद ये नहीं जाएगा। तो 7429 के जो फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टर्स वो आ जाएंगे 17 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 19 की पावर 1 एंड 23 की पावर 1। तो ये क्या है आपका आंसर है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। देखिए तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, बाकी आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए बच्चों अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उस पर जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड करें हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे भी नोटिफिकेशन से भी देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये 10th वाली क्लासेस तो आपकी रेगुलर वे में अपलोड होंगी ही होंगी, तो आप डेली आके आप चेक कर सकते हो, आपको एक नई क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी डेली। ठीक है, तो साथ बने रहिए। और दूसरा बच्चों देखो चैनल पे जब भी आप जाया करो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक किया करो। प्लेलिस्ट में आप चेक करो, वहाँ पे लिखा होगा 10th क्लास मैथ बाई उमेश सर, उस पर जाके जाओ, वहाँ पे देखो चैप्टर का नाम, चैप्टर के बाद क्लास देखो कौन सी क्लास आपने पढ़ ली है और कौन सी क्लास आपकी रहती है। ये होता है देखने का तरीका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।